बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके समक्ष देश में जो तथाकथित फर्जी बाबा हैं उनके खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई तो की जाती है, परंतु उस कार्रवाई के उपरांत एक दूसरा बाबा इस देश में जनता के सामने आता है। फिर एक कांड होता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जेल जाता है, पकड़ा जाता है, सज़ा होती है, फिर एक तीसरा बाबा उत्पन्न हो जाता है। और ये श्रृंखला लगातार कई सालों से हम आप देख रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो हाथरस में कांड हुआ है, जहाँ पर एक बाबा हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनका नाम है सूरजपाल। सूरजपाल बताते हैं कि पहले शासकीय सेवा में था, पुलिस की नौकरी करता था और वहाँ से उसने वीआरएस लेकर उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया। उसका एक नाम भोले बाबा भी है और जो दूसरा उसका सबसे चर्चित नाम है नारायण साकार हरि। वो अपने आप को भगवान नारायण या विष्णु भगवान का अवतार ही नहीं कहता था, वो ये कहता था कि मैं ही विष्णु भगवान का साकार स्वरूप हूँ। और इस तरह से उसने धीरे धीरे अपना जो भक्तों का जो मंडल है या अनुयायी हैं उसके, वो लाखों करोड़ों की संख्या में पहुँच गए। और इस बाबा को कोई नहीं जानता था। यदि ये कांड नहीं होता तो इस बाबा के बारे में शायद ही कहीं कोई चर्चा होती। परंतु 2 जून को जो हाथरस में कांड हुआ, उसमें 122 लोग भगदड़ में मारे गए। तब जाके मीडिया में इसकी चर्चा हुई, अखबारों में इसकी चर्चा हुई। और आज 6 तारीख तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक इस बाबा की सभी टीवी चैनलों पर, सभी अखबारों में लगातार चर्चा हो रही है। सारे टीवी चैनल घंटों घंटों इस बाबा का प्रोग्राम चला रहे हैं, बाबा के आश्रम दिखा रहे हैं और किस तरह वो घटना हुई उसके बारे में बड़े बड़े विशेषज्ञ टीवी चैनलों पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और बाबा पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा हो रही है। परंतु किसी भी चैनल पर ये चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर ये एक एक करके नए नए बाबा इस देश में पैदा हो जाते हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे देखती रहती है। जब तक कि ये कोई बड़ा कांड ना कर दें, तब तक उनकी चर्चा नहीं होती और ना ही प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। इस बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि ये बाबा इतना अंधविश्वास फैलाता था, इतना जादू टोना उसके आश्रम में किया जाता था कि यदि उसके चरणों की धूल लोगों ने अपने माथे पे लगा ली तो उसकी सारी दुख तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी। और जो भगदड़ हुई है उसका कारण भी यही है। वहाँ मंच से ये ऐलान किया गया कि बाबा के जाने के बाद उनके चरणों की धूल आप ले जाएं। यदि आपके घर में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उस व्यक्ति के माथे पर उसको लगा दें, उसकी सारी समस्या हल हो जाएगी। उस बाबा ने 80,000 लोगों के एकत्र होने की परमिशन प्रशासन से ली थी और बताते हैं कि वहाँ 2 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठे हो गए। और वहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो बाबा के ही सेवादारों के हाथों में थी। आश्चर्य तो इस बात पे होता है कि प्रशासन इस बात पे कैसे राजी हो जाता है कि अंदर की व्यवस्था सेवादारों के सुपुर्द छोड़ देते हैं। और उस बाबा के जितने भी प्रवचन या सत्संग होते थे उसमें वीडियोग्राफी नहीं होती थी। किसी को भी वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं मिलती थी। कोई मोबाइल से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। और अंदर की सारी व्यवस्था उसकी जो सेना थी, जिसे वो नारायणी सेना कहता था। अब नारायणी सेना तो भगवान श्री कृष्ण की थी, परंतु ये बाबा चूँकि ये तो अपने आप को
स्वयं साकार नारायण के वो साकार अवतार हैं, ये स्वयं सिद्ध वो करता था। और आश्चर्य होगा आपको सुनकर, एक टीवी चैनल पर एक पत्रकार ने उनके भक्त से पूछा कि क्या बाबा भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो उस भक्त ने जो जवाब दिया आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा। वो भक्त बोला कि नहीं, बाबा के अवतार भगवान विष्णु हैं। इस हद तक लोगों में अंधविश्वास, इस हद तक लोगों में उनके प्रति आस्था वास्तव में ये इस बात का इशारा करती है कि हमारे देश की जो भोली भाली अशिक्षित जनता है उसकी क्या स्थिति होगी। और उस बाबा के दरबार में चूँकि वो एक जाति विशेष से आता था और वो जाटव समुदाय में उसका जन्म हुआ था, जाटव परिवार में, और उसके जो अधिकांश भक्त थे वो जाटव समाज से ही लोग थे या पिछड़े गरीब दलित वर्ग के लोग ही उसके अधिकांश भक्त थे। और उसके दरबार में बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाते थे। अखिलेश यादव जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पे आप सबने भी देखे होंगे। वो उनके प्रवचनों में अखिलेश यादव वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे बाबा के भी गुणगान किए। चूँकि नेताओं को ये बाबा अपने कार्यक्रमों में बुलाने का, इसलिए वो इन नेताओं को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं कि जिससे उनके जो भक्तगण हैं वो ये देखें कि कितने बड़े बड़े नेता हमारे बाबा के पास सर झुका रहे हैं और बाबा की प्रशंसा में पुल बांध रहे हैं। तो उससे बाबा को भी बहुत लाभ होता है और नेताओं को ये लाभ होता है कि नेताओं को लगता है कि इतना बड़ा जनसमूह जिस बाबा के कहने पर यहाँ एकत्रित हुआ है वो जनसमूह मुझे वोट भी देगा। नेताओं को जनता चाहिए और नेताओं को वोट चाहिए। मैं केवल एक ही पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हज़ारों सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे जहाँ हर पार्टी के नेता बाबाओं के सत्संग में जाते हैं और शामिल होते हैं। मैं कोई अखिलेश यादव जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये सब तरह के लोग जाते हैं। मगर आलोचना मैं किस बात की कर रहा हूँ, ना केवल अखिलेश यादव की, ना राहुल गांधी की या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी जो FIR दर्ज की गई है उसमें बाबा का नाम नहीं है। और उस घटना के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से वो मिले और जो FIR लिखाई गई मगर उसमें बाबा का नाम नहीं है। और उनके बचाव में एक मंत्री हैं जो योगी सरकार में, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। उनका कहना ये था कि बाबा तो प्रवचन करके चले गए, इसमें बाबा का क्या दोष। राहुल गांधी से भी जब इस बारे में प्रश्न किया गया, जब वो आगे पीड़ित परिवारों से मिले, तो उन्होंने बाबा के बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना उनका FIR में नाम लिख रही है। आखिर FIR में बाबा का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? बाबा ने 80,000 लोगों के समागम की परमिशन ली और 2.5 लाख लोग आ गए। अंदर की व्यवस्था जब बाबा के सेवादारों के हवाले थी और अंदर ही भगदड़ मचने से 122 लोग मर गए, तो बाबा उस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? मगर ये नेता लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? हम आप सब देख रहे हैं कि इस देश में कई ऐसे फर्जी नेता बाबा हुए हैं जिनके कारण बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। और हम सब लोगों की जो कि आदत है कि जैसे अभी इस बाबा का हल्ला गुल्ला मच रहा है, उसके कुछ अनुयायी पकड़े भी गए हैं, कुछ सेवादार भी पकड़े गए हैं, मुख्य आयोजनकर्ता भी पकड़ा गया है और हो सकता है ये बाबा भी पकड़ा जाए, उस पर मुकदमा चले, सजा हो, कुछ भी हो। मगर ऐसे कई कांड इस देश में हो चुके हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। आप सबको पता होगा कि राम रहीम को जब गिरफ़्तार किया गया तो कितना बड़ा कांड हुआ, कितने सारे लोग गिरफ़्तार हुए, कितने सारे लोग मरे। आसाराम का भी कितना बड़ा आवामंडल था, करोड़ों उनके भक्त थे, परंतु उनने जो घृणित कार्य किया आज वो जेल में है। एक और बाबा थे रामपाल, जब उनको पुलिस गिरफ़्तार करने गई तो वहाँ भी गोलियाँ चलीं। आप देखिए जो साधु संत हैं अपने आप को बाबा कहते हैं और इनके आश्रम में हथियारबंद लोग रहते हैं और ये पुलिस और प्रशासन को भी चुनौती देते हैं
वहाँ तो 20-25 लोगों की हत्याएं हुई थी, तब जाके इस बाबा को, रामपाल बाबा को पकड़ पाए थे। एक और राम वृक्ष यादव का मैं आपको वो भी घटना याद दिला दूं। जब वो जवाहर बाग में, मथुरा में जवाहर बाग में 270 एकड़ के पूरे बगीचे पे कब्जा करके बैठ गया था, और वो भी जय गुरुदेव का अनुयायी था। और उसको बाबा जय गुरुदेव का जब देहांत हो गया तो उनके आश्रम में कब्जा करने के लिए उसका और उनके दूसरे जो भक्तगण थे उनके बीच में हिंसक वारदातें हुई। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और वो धरना देके मथुरा के जवाहर बाग में बैठ गया। और उसकी मांगें कितनी विचित्र थीं। 1 रुपये में 50 लीटर डीजल दो, 1 रुपये में 60 लीटर पेट्रोल दो, भारतीय मुद्रा जो चल रही है इसको बंद करो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो अवैध है, उसे अवैध घोषित करो। इस तरह की सरफरी मांगों के कारण वो पूरा एक बगीचे, 270 एकड़ के बगीचे में कब्जा करके बैठ गया। और जब उसको प्रशासन वहाँ से हटाने के लिए गया तो गोलियाँ चली, उसमें एक एसपी की मृत्यु हुई, थानेदार की मृत्यु हुई, और अंत में उस पूरे आश्रम को घेर करके जब वो कब्जा वहाँ से हटाया गया तो उस पूरे घटना में 35 लोगों की हत्या हो गई। उसमें बाबा के भी सेना थी, तो एक सेना बनाए हुए था। तो इस तरह की जो बाबा हैं जो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म की आड़ लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको उन कुरीतियों में ढकेले रहते हैं जहाँ से उनका उत्थान संभव भी नहीं होता है। ये जो तथाकथित बाबा हैं जिनके कारण हाथरस कांड हुआ, आप सब ने भी उनके आश्रमों की फ़ोटो टीवी में देखी होगी। बहुत सारे वीडियो उनके आश्रमों के आज दिखाए जा रहे हैं। आप लोगों ने उसमें गौर किया हो तो उनके किसी भी आश्रम में किसी भी भगवान की कोई फ़ोटो नहीं लगी, जबकि वो भोले बाबा भी कहलाते हैं, उनका एक नाम भोले बाबा भी है। फिर भी भगवान शंकर भोले बाबा की एक भी फ़ोटो या एक भी तस्वीर मुझे किसी भी आश्रम में देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को स्वयं भगवान बोलता था और भगवान का साक्षात स्वरूप था वो, और उसके भक्तगण उसे मानते भी थे। और उसके आश्रम के बाहर 8-10 हैंडपंप लगे हैं, और उन हैंडपंप के बारे में बाबा और बाबा के भक्तगण ये कहा करते थे कि इसका पानी पी लेने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपको कोई रोग है तो वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी और उसका पानी लोग ले जाके अपने घरों में जो बीमार हैं उन्हें पिलाते थे, या जो किसी अन्य समस्याओं में ग्रसित हैं उन्हें भी वो पानी पिला कर उसका इलाज उस पानी से करते थे। आज देश में ज़रूरत है कि फिर कोई नया बाबा पैदा ना हो, क्योंकि आज 10-15 दिन बाद हम इस बाबा को भी भूल जाएंगे, जैसा कि हम पुराने बाबाओं को भूल गए हैं और वो जेल में बंद सजा पा रहे हैं। निर्मल बाबा भी एक बहुत बड़े, वो भी एक समागम लगाते थे, वो भी दरबार लगाते थे, और उस दरबार में जाने की फीस 2500 रुपये होती थी। वहाँ तो गरीब आदमी नहीं जाता था, वहाँ तो पढ़ा लिखा आदमी ही जाता था, और वही आदमी उनके समागम में जाता था जिसकी जेब में 2500 रुपये हो। और वो भी अद्भुत तरीके से लोगों का इलाज करते थे कि कभी समोसा खाइए, आपके ऊपर कृपा रुकी हुई है, कभी पोहा खाइए, कभी जलेबी खाइए, इस तरह से। और लोग उन पर इतना ज़बरदस्त भरोसा करते थे कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, उन्होंने कहा 10 रुपये के नोट की गड्डी आप अपनी अलमारी में रख दो, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो इस तरह के उनके परिवारों में वो 10 के नोट की गड्डी अलमारी में रखी रही, उसको लोग हाथ भी नहीं लगाते थे। इस तरह का अंधविश्वास ये बाबा लोग फैलाते हैं। तो आज ज़रूरी है, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज जो इस तरह के फर्जी बाबा हैं, क्या सरकार इनके खिलाफ़ कड़े कानून नहीं बना सकती है? आज जो सरकार इस देश में काम कर रही है, आखिर हम कब तक इस घटनाओं की पुनरावृत्ति होते हुए देखेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं इन बाबाओं के द्वारा, और वो जितने भी देश में साधु संत हैं वो सब पर लागू हो। जहाँ भी इनकी कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, समागम हो, कुछ भी हो, वहाँ कम से कम इतने कड़े नियम बनाना चाहिए सरकार को कि वहाँ पर किसी भी तरह का जादू टोना नहीं होगा, किसी भी तरह का चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा, किसी भी तरह के
भूत प्रेत को वहाँ भगाया नहीं जाएगा, ना वहाँ कोई भभूत बांटी जाएगी, ना वहाँ कोई चरण रज बांटी जाएगी, ना वहाँ कोई रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं जो अंधविश्वास को फैलाती हैं, इस तरह का एक एफिडेविट तो कम से कम प्रत्येक बाबा से लिया जा सकता है और उनके प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं इस बात की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और यदि वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें तत्काल जेल की हवा खानी चाहिए। यदि सरकार इतने कड़े कानून बनाएगी तब ये गोरख धंधा बंद होगा। जब चुनाव आयोग ये काम कर सकता है, आप सबको पता है कि चुनाव आयोग में जब भी चुनाव आयोग होते हैं तो चुनाव आयोग के कुछ नियम हैं। वो प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराता है, सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कराता है, कितने बाई कितने का मंच बना है, कितने बाई कितने का टेंट लगा है, उसके उन्होंने रेट निर्धारित कर दिए हैं और उस हिसाब से चुनाव के सामने प्रत्याशियों को अपना खर्चा प्रदर्शित करना होता है। इसलिए चुनाव आयोग के इन कड़े नियमों के कारण बहुत सोच समझकर प्रत्याशी पैसा खर्च करते हैं। उनके भाषणों की रिकॉर्डिंग की जाती है। यदि आपने भाषण में कुछ भी ऊटपटांग बोला, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी संप्रदाय के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, तो उन पर तत्काल कार्रवाई होती है। परंतु क्या इस तरह का नियम जब चुनाव आयोग बना सकता है तो क्या भारत सरकार नहीं बना सकती है? ज़रूर बना सकती है। ज़रूरत है कि उसके लिए जनता की ओर से दबाव बने। इन फर्जी बाबाओं के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने के लिए हम सबको सरकारों को बाध्य करना होगा और यदि सरकारों को हम बाध्य करेंगे तो ज़रूर कड़े कानून बनेंगे। और सबसे पहले आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप और हम, आप जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो कम से कम इस बात की शुरुआत अपने घर से करें। अपने घर के लोगों को ऐसे फर्जी और झूठे बाबाओं के चंगुल से बचाएं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इन फर्जी बाबाओं की हकीकत बताएं, जिससे कि लोग अंधविश्वास की ओर ना जाएं। सरकारों को भी इस दिशा में बहुत काम करना चाहिए। जो अशिक्षा है, ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है अपने आसपास, स्वास्थ्य सेवाएं जो लचर हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग झाड़ फूंक में और चमत्कार में चक्कर में आ जाते हैं। मैंने कई ऐसे बाबाओं के समागम देखे हैं, कई बाबाओं के ऐसे देखे हैं जहाँ बहुत बीमार से बीमार लोग उन बाबाओं की कृपा पाने के लिए उनके उस पंडाल में पड़े रहते हैं और उनका कुछ नहीं होता, ना किसी की कोई बीमारी दूर होती है। मन लोगों की ऐसी आस्था बन जाती है, इस तरह से उनके चेले चपाटे महिमा मंडित करते हैं कि लोग उस आस्था, उस महिमा मंडन के कारण वहाँ खिंचे चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज इन बाबाओं के खिलाफ़ कड़े कानून बने और जिससे आने वाले समय में कोई और नए बाबा इस तरह के हमारे समाज में पैदा ना हो, जिससे हमारे समाज को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज के वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।